और इस वक्त की बड़ी खबर आपको सीधे गाजीपुर बॉर्डर से बताते हैं। गाजीपुर बॉर्डर पर भारी पुलिस बंदोबस्त किया गया है, किसी भी वक्त बड़ा एक्शन ले सकती है पुलिस। यहां पर यूपी पुलिस मौजूद है, पुलिस कार्रवाई के लिए स्वतंत्र है, ये कहा है मजिस्ट्रेट ने। गाजीपुर बॉर्डर पर लगातार बढ़ रही है पुलिस की तैनाती, बड़ी संख्या पर यहां पर पुलिस बल तैनात किए गए हैं। यहाँ पे यूपी पुलिस मौजूद है, यहाँ पे RAF मौजूद है, यहाँ पे CRPF के जवान मौजूद हैं। लेकिन मजिस्ट्रेट का ये कहना है कि पुलिस कार्रवाई के लिए आजाद है, पुलिस कोई भी कार्रवाई कर सकती है क्योंकि 144 लागू कर दी गई है गाजीपुर बॉर्डर पर। और ये वो चिट्ठी है जो दी गई है राकेश टिकैत को। बताया गया है कि उनके पास कुछ समय है जिसमें उन्हें इस इलाके को खाली करना है, इस जगह को खाली करना है। और ये वो चिट्ठी थमाई गई उनको और सुबह तक का समय दिया गया कि सुबह तक का समय आपके पास, आप खुद इस जगह को खाली कर दें, वरना उसके बाद क्या होगा उसका अंदाजा तो जिस तरह से पुलिस फोर्स यहां पर लगाई गई है उससे लगाया जा सकता है। साथ ही ये कहा भी जा रहा है, जो मजिस्ट्रेट हैं उनकी तरफ से भी कहा गया कि पुलिस स्वतंत्र है कार्रवाई करने के लिए। ये नोटिस पहले ही दिया जा चुका है, अगर इस नोटिस की पालना नहीं करते हैं यहाँ पर मौजूद राकेश टिकैत और उनके तमाम साथी तो फिर उनके खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है। और जैसा कि लग रहा है कि एक्शन हो सकता है यहाँ पर अगर कोई टकराव की स्थिति पैदा होती है। हमारे साथ संवाददाता भी बने हुए हैं जो लगातार इस पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं, गाजीपुर बॉर्डर पर ही मौजूद हैं। प्रेरित हमारे साथ मौजूद है। प्रेरित, हम देख रहे हैं लगातार जो सुरक्षा के जो दायरे हैं उनको बढ़ाया जा रहा है, बैरिकेड किए जा रहे हैं, किस तरह की तैयारी अब आप देख रहे हैं क्योंकि यहाँ पर पुलिस बल भी लगातार बढ़ता जा रहा है? जी बिल्कुल सुमेरा, फिलहाल जो इस वक्त की स्थिति है गाजीपुर बॉर्डर पे हर थोड़ी देर में यानी कि हर एक मिनट पे कोई ना कोई प्रशासनिक हलचल यहाँ पे दिखाई पड़ रही है। और धीरे धीरे यहाँ पे लगातार जो पुलिस बल है, जो पैरामिलिट्री फोर्सेस है, उनकी भी संख्या यहाँ पे बढ़ रही है। अभी तक क्या था कि यहाँ से बैरिकेड्स के जरिए लोग उधर क्रॉस कर सकते थे, लेकिन अब बैरिकेड्स को पूरी तरीके से सील कर दिया गया और यहाँ पे संख्या उनकी बढ़ा दी गई है। जो पुलिस और प्रशासन बल यहाँ पे है और इनकी लेयरिंग की गई है। एक बार मैं अपने कैमरा पर्सन कहना चाहूँगा कि यहाँ पे लेयरिंग दिखाए, 3 लेयरिंग में बैरिकेड्स किए गए हैं, जहाँ पे सबसे पहले जो लेयर है उसमें CRPF के जवान है, सेकंड जो लेयर इसमें दिल्ली पुलिस और CRPF के जवान दोनों हैं, और जो तीसरा जो लेयर है वो रैपिड एक्शन फोर्स है। यानी कि लेयर बाइज लेयर जो है जो CRPF के जो जवान है, दिल्ली पुलिस बल है, उनकी यहाँ पे तैनाती की गई और धीरे धीरे यहाँ पे उनकी संख्या बढ़ाई जा रही है। वज्र वाहन की व्यवस्था है, उसके आगे वाटर कैनन की व्यवस्था है। यानी कि यहाँ पे जो स्थिति फिलहाल है सुमेरा ये है कि बस ये एक्शन की तैयारी में है, बस किसी ये जो है सो आदेश के इंतजार में है। जैसे ही आदेश आएगा ये अपनी तरफ से इतना पुख्ता, इतना मजबूत है कि बस एक्शन लेने की पूरी तैयारी में है। तो एक बार साफ तौर पर मैं अपने कैमरा पसंद करना चाहूंगा कि पैन करके यहाँ पे तस्वीरों को दिखाएं कि यहाँ पे भारी जी दिखाइए तस्वीरें दिखाइए क्योंकि वो जानना और देखना बहुत जरूरी है कि वहां क्या स्थिति है। जी जी सुमेरा, मैं एक बार अपने कैमरा पसंद करना चाहूँगा कि यहाँ की तस्वीरें जो है 360 डिग्री में यहाँ पे दिखाएं चारों तरफ की तस्वीरें कि यहाँ पे देखिए भारी संख्या में यहाँ पे जो है पुलिस बल मौजूद है। उसके अलावा ऊपर जो फ्लाईओवर है, फ्लाईओवर पे भी जो है भारी संख्या में पैरामिलिट्री फोर्सेज और दिल्ली पुलिस की तैनाती पूरे बैरिकेड्स के साथ। दूसरी तरफ की मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पे देखिए RAF के जवान है, रैपिड एक्शन फोर्स, उनकी तैनाती है और तैनाती पूरे तरीके से यहाँ पे पूरे प्रबंधन के साथ यहाँ मौजूद है। और जो पिछले जो आप देख सकते हैं वहाँ पे रैपिड एक्शन फोर्स की जो महिलाएं हैं वो भी यहाँ पे मौजूद है। यानी कि पूरी तैयारी के साथ यहाँ पे चप्पे चप्पे पे पुलिस और प्रशासन बल मौजूद है और पूरी तैयारी के साथ मौजूद है। और यहाँ पे जो बैरिकेड्स है उनको पूरी तरीके से सील कर दिया गया है। यानी कि पूरी तैयारी कोई यहाँ से अंदर नहीं जा सकता या अंदर से बाहर नहीं आ सकता अगर पुलिस ना चाहे तो, अगर सुरक्षा बल ना चाहे तो। लेकिन अब समझदारी इसी में है कि राकेश टिकैत ये समझे कि अब स्थितियां उनके पक्ष में नहीं है, उन्हें यहाँ से हटना चाहिए क्योंकि किसानों का भी साथ नहीं है, वो भी यहाँ से हट रहे हैं, वो भी यहाँ से जा रहे हैं। देखिए हम 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। धारा 144 लागू कर दी गई है गाजीपुर बॉर्डर पर, वज्र वाहन की तैनाती कर दी गई है और भारी सुरक्षा बल तैनात है। एक नहीं कई लेयर में पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है। RAF यहां पर मौजूद है, CRPF मौजूद है, यूपी पुलिस मौजूद है। तो अलग अलग लेयर में बैरिकेड लगाए गए हैं और पुलिस बल की तैनाती की गई है। हमारे साथ जितेंद्र भाटी भी बने हुए हैं, उनके पास भी चलते हैं। जितेंद्र भाटी, आप जहां पर मौजूद हैं वो वही रास्ता है जहां से राकेश टिकैत ये उम्मीद कर रहे हैं कि उन्हें कुछ समर्थन मिल जाएगा, हालांकि उसकी उम्मीद कम है क्योंकि यहीं पर जो लोग मौजूद हैं वो यहां से जा रहे हैं। वहां पर क्या स्थिति है इस समय सुरक्षा बल की तैनाती की? बिल्कुल सुमेरा, आपको मैं दिखाना चाहूँगा और विपुल से कहूँगा थोड़ा दिखाएं। जो रास्ता है ये उम्मीदों का रास्ता है राकेश टिकैत के लिए, लेकिन इन उम्मीदों को कुचलते हुए देख सकते हैं जवान जो है वहाँ खड़े हुए हैं और कई लेयर की सिक्योरिटी जो है वो लगा दी गई है। पीछे मेरे RAF है, आगे जो है एक्स्ट्रा पुलिस फोर्सेस है, उसके आगे यूपी पुलिस है और तमाम जो प्रशासनिक हलचल है
वो दोनों तरफ हो रही है कि कहीं से भी आना जाए। यानी कि जो आखिरी उम्मीद है राकेश टिकैत की, जिसके दम पर वो इतना कुछ कर रहे हैं, यू टर्न लेते हैं, जब प्रशासन कहता है कि आप जो है खाली कर दीजिए, खाली करने के लिए तैयार नहीं होते, अनशन तक की बात करते हैं और कहते हैं कि अगर मेरे साथ बल प्रयोग किया गया तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। ये तमाम चीज़ें उन्होंने तब कही है जब उनको उम्मीद है कि उनके जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के समर्थक है, जो कि उनकी जो कह सकते हैं ताकत है राकेश टिकैत की, उसके लिए वो इंतजार कर रहे हैं। अब ज़्यादा समय रहा नहीं है उनके पास भी, क्योंकि ये तमाम जो प्रशासन पहले देख रहा था, वॉच कर रहा था, पूरी रणनीति बनाई गई है। और जहां से खासकर अगर बात करूं पश्चिमी उत्तर प्रदेश से, जो है मेरठ से, सिसौली से, बागपत से, बड़ौद से, जहां से किसान चलने की कोशिश भी अगर करेंगे तो यहां तक नहीं आ सकते। तमाम देख सकते हैं आप, दोनों तरफ जो है यहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस लगा दी गई है। और कैसे भी करके अगर मैं आपको बात करूं ऊपर हाईवे की भी, तो एक तरफ से दिल्ली की तरफ आने वाला रास्ता किसानों ने बंद किया था, दूसरी तरफ से अब जो है जवानों ने या कह सकते हैं पैरामिलिट्री फोर्सेस ने बंद किया, ताकि ना तो किसी वाहन को नुकसान पहुंचे और साथ ही साथ जो किसान है वो कोई रूट बदल के ना आ पाए। ये तमाम जो बंदोबस्त यहाँ कर दिया। अब राकेश टिकैत के पास कोई विकल्प बचता दिख नहीं रहा है कि वो जो है या तो खाली करें, पुलिस के सामने आपसे और जानकारी लेंगे, क्योंकि यही वो रास्ता है जहां से राकेश टिकैत को कुछ उम्मीद है, लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि यहां से उन्हें कोई मदद मिलेगी, क्योंकि दिल्ली में जो किसान मौजूद थे वो यहां से चले गए और जाते समय उनका कहना यह था कि वो आहत थे 26 जनवरी को जो कुछ हुआ उससे। तो किसान बड़ी संख्या में आहत है उस पूरे घटनाक्रम से, वो समर्थन मिलेगा या नहीं ऐसा मुश्किल दिखाई देता है। हमारे साथ पुनीत भी लगातार बने हुए हैं। पुनीत, आप पूरे घटनाक्रम को देख रहे हैं, स्थितियों को बदलते हुए आपने देखा है, अभी आप क्या समझ पा रहे हैं जो स्थिति है उसमें राकेश टिकैत क्या समझेंगे इस मौके की नजाकत को, या वो अड़े रहेंगे? पुनीत, आपको आवाज मिल रही है? जी 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 पुनीत, आपको बताना चाहूंगा यहाँ अपडेट क्या है। अभी अधिकारियों की जो मीटिंग है, अभी जो अधिकारियों की मीटिंग है वो खत्म हुई है। यहाँ पर डीएम और एसएसपी अपनी गाड़ी में जाकर के बैठे हैं और लगातार जो फोर्सेस की तैनाती है वो यहाँ पर बढ़ाई जा रही है। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर फोर्स को रखा गया है। आपको एक अहम जानकारी ये देना चाहता हूँ, जो पुलिस सोर्सेस कह रहे हैं कि यहाँ पर महिलाएं भी हैं, तो ऐसे में पुलिस कोई भी बल प्रयोग नहीं करना चाहती। हालांकि जो लेटर थमाया गया है राकेश टिकैत को, उसको तत्काल खाली करने के लिए कहा गया है, लेकिन अभी लगातार स्ट्रेटेजी बनाई जा रही है। जो एडीजी सबरवाल है मेरठ के, उसके अलावा जो डीएम गाजियाबाद है, काफी देर लगभग 1 घंटे तक उन लोगों की मंत्रणा हुई है। और उसके बाद अभी बिल्कुल ये लोग गाड़ी में यहाँ पर बैठे। क्या हुआ है थोड़ी देर में क्लियर होगा, लेकिन जो पुलिस है उसका साफ तौर पर कहना है कि वो लोग बल प्रयोग नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर कुछ महिलाएं भी हैं। दूसरी तरफ पुलिस वालों के पास कुछ फोन भी आ रहे हैं किसानों के, जो ये कह रहे हैं कि हमें व्यवस्था कराई जाए और जो हमारा सामान है उसको किसी तरीके से यहाँ निकाला जाए। वो लोग जाना चाहते हैं, यानी कि कुछ किसान पहले ही जा चुके हैं, कुछ जाना चाहते हैं। ऐसे में बड़ा सवाल ये आता है कि क्या जो राकेश टिकैत हैं, जिन्होंने कहा कि हम यहाँ पर अनशन करेंगे, वो टिके रहते हैं या फिर पुलिस बल प्रयोग के द्वारा उनको हटाती है। थोड़ी ही देर में ये स्थिति पूरी तरीके से साफ हो जाएगी। सुमेरा, न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।